स्टूडेंट्स, भूमिका ने फिर से आप लोगों के लिए BEDSB 101 का नोट्स सेंड किया, देख सकते हैं यहाँ पे। और आप इसे क्या कर रहे हैं, इसे भी आप लोग देख के जाइए। इन्होंने क्या किया, 126 पेजेस का सेंड इन्होंने स्ट्रगल करके, है ना, 126 पेज का इन्होंने बनाया फिर से आप लोगों के लिए, सभी के लिए, आप सभी दोस्तों के लिए, अंडरस्टैंड। तो इसमें उन्होंने क्या किया, दिसंबर 2024 का जो सैंपल पेपर था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था, उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अपने तरीके से उन्होंने क्या किया, इसको सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन लाया, ठीक है, इसे सॉल्व किया अपने तरीके से। इसे क्या किया, सॉल्व किया। आप देख सकते हैं 2024 दिसंबर 2024 का इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से इन्होंने सॉल्व किया। तो इन्हें आप लोग पढ़िए। आपको मैं नोट्स पे टेलीग्राम में दे रहा हूँ, इसे आप लोग एक बार पढ़ते चलिएगा। जैसे इनमें से सबसे पहला आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, शिक्षा और मूल्य शिक्षा का संबंध एवं मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता। तो इनको आप लोग खुद से देखिए, क्योंकि उतना समय नहीं है, मैं आपको सिर्फ पीडीएफ देने के लिए आया हूँ, पीडीएफ के बारे में बताने आया हूँ, अंडरस्टैंड। आप लोग खुद से पढ़िए। शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है, शिक्षा की परिभाषा देखिए, मूल्य शिक्षा की परिभाषा देखिए। यहाँ पे आपका देखिए तीसरा है शिक्षा और मूल शिक्षा के बीच संबंध देखिए, है ना। और मूल आधारित शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये सब देखिए आप। प्रमुख मूल शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, मूल शिक्षा के लाभ, मतलब पूरी तरह से जो भी इसका हिस्ट्री जितना भी होता है ना, पूरी तरह से इन्होंने लिख दिया ताकि कहीं भी कोई डाउट ना हो। अब दूसरे दूसरा था लोकतंत्र के सिद्धांत। अब लोकतंत्र के सिद्धांत को भी देखिए, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन यही था आपका, लोकतंत्र के सिद्धांत पर, है ना। आप ये देखिए, यहाँ इनकी भूमिका को देखिए। आप एग्जाम में जिस तरह लिखेंगे उनका सभी मतलब बड़े से बड़े आंसर इसमें सेट किया, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हर पॉइंट इन्होंने लिया है। यहाँ पे देखिए कि इन्होंने भूमिका लिया, फिर लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांत में जनसत्ता लिया, और कानून का शासन लिया, नागरिक स्वतंत्रता, बहुमत बहुमत का शासन एवं अल्पसंख्यकों का संरक्षण, निष्पक्ष एवं नियमित चुनाव, जवाबदेह सरकार, और विधायक विधि का समान शासन, ये सब लिया। एंड बहुलवाद और विविधता का सम्मान। और 9 नंबर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इंग्लिश में भी लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं। उत्तरदायित्व, नागरिकता, लोकतंत्र के सिद्धांत की चुनौतियां भी लिया इन्होंने, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीयता, अशिक्षा और जागरूकता की कमी, मीडिया की निष्पक्षता में कमी, आर्थिक असमानता। फिर इन्होंने निष्कर्ष लिया, तो आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट है आपका भारतीय संस्कृति के अंतर्निहित मूल्य। प्रस्तावना यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, और इनका सत्य देखिए। आप लोग रीड कीजिए सही से, इसको एक बार रीड करिए। नहीं कि तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसे याद करके जाइए, बस एक बार आपको इस पीडीएफ को देख कर जाना है, रीड करके जाना है, समझ के जाना है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं नहीं चाहता हूँ ये एग्जाम आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम हो। देखिए इतना बड़ा पेज आप सभी को फ्री मिल रहा है भैया, फ्री मिल रहा है। आप सोच सकते हो, आपको कहीं भी यूट्यूब में इतना फ्री नहीं देगा कोई, ठीक है। तो आप सभी को फ्री मिल रहा है, तो इनका थोड़ा सा इम्पोर्टेंस समझो, और भूमिका का आप लोग शुक्रिया अदा करो। जितना शुक्रिया अदा करोगे बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आप लोग ये देखते चलो, स्क्रॉलिंग करता हूँ, आप लोग वैसे भी ले सकते हो। उसके बाद आपका यहाँ सतत विकास पर व्यापक विवरण और बच्चों में मूल्य विकसित करने के तरीके। सतत विकास क्या है आप लोग पढ़िए। सतत के स्तंभ क्या होते हैं, 3 स्तंभ देखिए, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय विकास। सतत विकास का महत्व को पढ़िए। प्राकृतिक संसाधनों में कमी, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक असमानता, भविष्य की पीढ़ियों का अधिकार। सतत विकास के उदाहरण को देखिए आप लोग। मतलब कि हर एक पॉइंट को उन्होंने लिया,
कुछ भी नहीं छोड़ा। शिक्षा के मूल्य विकास, परिवार और समाज की भूमिका, स्कूली गतिविधियां और क्लब, मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, नैतिक शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षण, व्यक्तिगत अनुभव और यात्राएं, प्रोत्साहन पुरस्कार। कितना मेहनत लगा होगा आप सोच सकते हैं, ये कोई क्या सिंपल हलवा है क्या, ऐसे ही बन जाएगा, बहुत मेहनत लगा है इसमें। नेक्स्ट है आपका अच्छा और स्व साक्षात्कार की अवधारणा। तो भैया अच्छा वाला क्वेश्चन था, इसके बारे में आत्म सत्कार का था, अच्छा वाला था, इसके बारे में आप लोग जरूर देखिएगा। तो अच्छा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है, अच्छा का अर्थ पूछा जाएगा, है ना, और आत्मशक्ति, आत्मरक्षा, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। तो यहाँ पे अच्छा को आप समझिए क्या है अच्छा, पढ़िए आप लोग, स्क्रॉल मैं कर रहा हूँ, आप लोग बिना पीडीएफ, अगर पीडीएफ नहीं लेना चाहते तो यहाँ से भी आप लोग क्या कीजिए, रोक रोक के पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ स्व साक्षात्कार या सेल्फ रियलाइजेशन, दोनों को देखिए। और बौद्ध धर्म के स्व साक्षात्कार देखिए, यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग आपको दिखाया गया, 4 आर्य सत्य भी बताए गए हैं यहाँ पे, जिनमें दुख है, दुख का कारण इच्छा है और आसक्ति है, दुख से मुक्ति संभव है, मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग को भी समझिए क्या है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व की विशेषताएं और व्यक्तित्व विकार, एक विस्तृत विश्लेषण, आप इसे पढ़िए। व्यक्तित्व विकार, नेक्स्ट आपका आ जाता है समाजीकरण, व्यक्ति का सामाजिक, इसे भी आप लोग देखिए। समाजीकरण की विशेषताएं देखिए कौन कौन से हैं। समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या है ना, प्रारंभिक आधारभूत शिक्षा, भावनात्मक विनियमन, मूल्यों और मानदंडों का आंतरिकरण, सामाजिक भूमिकाओं का सीखना, भावनात्मक समर्थन और सुरक्षा, ये सब देखिए आप लोग। निष्कर्ष, मूल्य विकास में माता पिता की भूमिका, पढ़िए मूल्य विकास क्या है, मूल्य का महत्व, मूल्य विकास माता पिता की क्या भूमिका होती है। बाप रे बहुत ही मेहनत किया इसने। नेक्स्ट है मीडिया, मीडिया वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, मीडिया और परिचय, इनके नकारात्मक प्रभाव। तो मीडिया के बारे में प्रश्न आपके पास आ सकते हैं, तो इनको भी देख के जाइएगा। मीडिया क्या है, मीडिया के मुख्य प्रकार क्या है ना, ये सब आप लोग देख के जाइएगा। टाइम रहता तो मैं आप लोगों को बता देता, क्योंकि यहाँ पे BHDC 131 का भी चाहिए, है ना, इनका भी एग्जाम है, तो मैंने आप लोगों के लिए ये सब किया, एग्जाम को भी तो देखना है, इसलिए मैं रीड अभी समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि समय नहीं है, उनका भी वीडियो अपलोड करना है, उनका भी काम हो चुका है। भारत में सामाजिक बुराइयां, एक विस्तृत विश्लेषण, इसे भी आप लोग देखिए, इसकी इंट्रो देखिए, दहेज प्रथा देखिए,
दुष्परिणाम, समाधान, बाल विवाह, अ, जातिवाद, कारण, दुष्परिणाम, समाधान, भ्रूण हत्या। ये भ्रूण हत्या क्या है आप लोग जानते होंगे अच्छे तरह से, पढ़ लेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा। क्योंकि दुष्परिणाम और समाधान सब है। नशाखोरी का व्यसन, इनके कारण और दुष्परिणाम दोनों देख लीजिए। अब आपका नेक्स्ट है यहाँ पे, देखिए डेलर्स कमीशन का गठन और उद्देश्य। इसे भी आप लोग देखिए सही से। टेलर्स कमीशन की कमीशन रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं भी है यहाँ पे। ओके। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिक्षा कैसे एक पीढ़ी को सशक्त कर सकती है, इनके बारे में देखिए। ज्ञान और बौद्धिक क्षमता का विकास, व्यक्तिगत सशक्तिकरण और आत्मबोध। और यहाँ से आपका नेक्स्ट प्रश्न स्टार्ट होता है। शिक्षा और मूल्य शिक्षा के बीच संबंध। ये लोग थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते। अरे जब मैंने इन लोग को बोल दिया कि मैं बहुत जल्द बना रहा हूँ BHDC 131 का वीडियो, फिर भी लोग मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप में, इंस्टा में, टेलीग्राम में, यार परेशान कर देते हैं ये लोग भी। वर्तमान में शिक्षा और मूल्य शिक्षा का महत्व, इसको भी देख के जाइएगा आप लोग। यहाँ पे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल यूनिटी, ना ग्लोबल यूनिटी का यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, वैश्विक एकता की अवधारणा। इसे भी अच्छा से देखिए आप लोग, क्वेश्चन किसी भी प्रकार पूछे जा सकते हैं। टाइम रहता तो मैं आप लोगों को समझाता, और इसे समझाऊंगा अगर तो कम से कम 2 से 3 घंटा लेके जाएगा। नैतिक चेतना क्या है, इन्हें देखिएगा सही से। निष्कर्ष, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में क्या अंतर है, इनके अंतर को भी बता देंगे ना। प्रस्तावना है, तो इसी प्रस्तावना को अब इंट्रो के रूप में भी दे सकते हैं ना, जिसे आप जिसमें आप भूमिका भी लिख सकते हैं। नैतिक शिक्षा परिभाषा और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य, है ना, देखिए। अच्छाई का वस्तुनिष्ठ सिद्धांत एवं एक विस्तृत दार्शनिक विश्लेषण, इसे भी हम लोग देखिएगा।
नेक्स्ट आपका तर्क संगत व्यवहार के सिद्धांत और मॉडल। नेक्स्ट प्रश्न है हेगल के तर्कशास्त्र के चार मापदंड। इन टॉपिक पे यहाँ देखो इन्होंने टॉपिक लिखा है बट इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन है तो इसे भी देखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए भारतीय संस्कृति में निहित मूल्य कौन कौन से हैं। आप लोग देखिए इनको भी। मानवीय आचरण के नियम और सिद्धांत। प्रस्तावना आचरण के आधारभूत स्रोत ना, आचरण के प्रमुख सिद्धांत, आचरण के नियमों और सिद्धांतों का महत्व, निष्कर्ष। मानवीय आचरण के नियम और सिद्धांत क्या है, आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आप लोग पढ़िए इसे। वर्बल वर्बल इंटेक्शन क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल इंटेक्शन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आप लोग नेक्स्ट है नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है, नैतिकता के विभिन्न पहलू इनके बारे में परिचय देखिए और बाकी आप लोग ये देख लीजिए। व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, व्यवसायिक नैतिकता है ना, वैश्विक नैतिकता, निष्कर्ष। भारतीय संस्कृति के अंतर्निहित मूल्य को भी देखिए आप लोग। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति, सर्वाधिक समृद्ध संस्कृति में से एक है ना। इसको आप लोग ना थोड़ा समझ समझ के पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भारतीय संस्कृति के प्रमुख अंतर्निहित मूल्य अहिंसा, सत्य, धर्म है ना, कर्म, त्याग और निस्वार्थ सेवा, साहित्य और अनेकता में एकता, संस्कार और पारिवारिक मूल्य, गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान का सम्मान, अतिथि देवो भव, तुलना, संतुलन और सामंजस्य। ये सब उनके ये हैं, निष्कर्ष भी देख लीजिए। और अब नेक्स्ट है आपका मानव आचरण के नियम और सिद्धांत तथा आचरण के सिद्धांत। मानव आचरण के नियम और सिद्धांत, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, वो है। दूसरा है न्याय और निष्पक्षता। तीसरा दूसरों के प्रति सम्मान। चौथा परोपकार और गैर हानि है ना, उत्तरदायित्व, स्वायत्ता का सम्मान, गोपनीयता, कानूनों का पालन, आचरण के प्रमुख सिद्धांत, परिणामवादी सिद्धांत, उपयोगितावादी उपयोगितावाद, अहमवाद, परोपकारिता, दिव्य आज्ञा सिद्धांत, निष्कर्ष। नेक्स्ट है आपका मौखिक अंतर्क्रिया, मौखिक
मौखिक अंतर्क्रिया क्या है? सॉरी, मौखिक अंतक्रिया क्या है? मौखिक और अमौखिक अंतक्रिया की व्याख्या कीजिए। पढ़िए, मौखिक अंतक्रिया क्या है, मौखिक अंतक्रिया की विशेषताएं, मौखिक अंतक्रिया के प्रकार, है ना। सहकर्मी कौन है? विद्यालय और सहकर्मी समूह के माध्यम से मूल्यों का समावेश। सहकर्मी कौन है? सहकर्मी समूह की विशेषताएं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व विकार के विभिन्न प्रकार। व्यक्तित्व विकार के प्रतिरूपों की विस्तृत चर्चा। व्यक्तित्व विकार क्या है, सारा देखिए, आप लोग देखते जाइएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंड होता है। अब बताओ कितना मेहनत लगा होगा। टोटल आप देख सकते हैं पेज की बात तो 126 पेजेस हैं। आप बताइए इतने पेज, इतना पेज आपको फ्री में मिल रहा है भैया। फ्री में पीडीएफ आपको दिया जा रहा है भैया, हैं। फ्री में पीडीएफ कौन देता है? इतना इतना अधिक पेज का कौन देता है? आजकल कोई नहीं देता है। लेकिन भूमिका ने आप सभी के लिए ये फ्री किया ना। भूमिका ने आप सभी के लिए क्या किया भैया? फ्री किया। तो भूमिका के तरफ से जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बताइए इतना बड़ा जब उन्होंने त्याग कर सकते हैं, इतना बड़ा त्याग, क्या आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो, लाइक नहीं कर सकते हो, उनको थैंक्स तक नहीं बोल सकते हो? और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। एंड उसके बाद आप आएंगे कहाँ पे भैया? सभी पीडीएफ में, जितने भी पीडीएफ है सभी पीडीएफ में पासवर्ड लगा हुआ है। एंड मैं आपको क्या बताऊं, पासवर्ड लगाने का सिस्टम अलग है। आप लोगों को अगर बुरा लगता है तो आप लोग वीडियो से देख लीजिए, पासवर्ड नहीं लेना है या पीडीएफ नहीं लेना तो वीडियो से खुद देख लीजिए। ओके, एंड तैयारी कीजिए क्योंकि ये स्पेशल थोड़ा सा कोड था, इसीलिए ज्यादा मेहनत किया गया है। तो आप लोग समझिए इस बात को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.